नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मध्य प्रदेश में 1 साल पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था। 18 के चुनाव में मध्य प्रदेश की आम जनता ने सत्ता परिवर्तन, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और सत्ता परिवर्तन की नीयत से भाजपा को हटाकर कांग्रेस की सरकार ले आए थे। कांग्रेस की सरकार लंगड़ी सरकार थी, क्योंकि जोड़ तोड़ करके निर्दलियों से और इनसे सरकार बनी थी, लेकिन प्रदेश की जनता का मन सत्ता बदलने का था, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन लगभग 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी चला पाए, उनके ही अपने लोगों ने धोखा दे दिया और भाजपा की फिर से सरकार बन गई। और उसको लोग किस रूप में लेते हैं ये सेकंड इसका उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहला यह है कि इन 1 साल में शिवराज जी ने, चूंकि कोविड की बहुत विषम परिस्थिति थी, उस दौरान ये सरकार आई थी अस्तित्व में और उसके बाद कोविड से फाइट करते करते फिर कोविड की भयावहता की और बढ़ गए हैं। लेकिन 1 साल कैसा रहा, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 साल पहले सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। नतीजा ये रहा कि कमलनाथ सरकार महज 15 महीने में ही गिर गई और एक बार फिर शिवराज मध्य प्रदेश के सीएम बने। 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और सिंधिया के दम पर सरकार बनी तो ठीक 1 साल बाद शिवराज और सिंधिया ने एक साथ आकर यह बताने की कोशिश की कि कमलनाथ की सरकार जाना जरूरी था और उनकी सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाली और भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाली कमलनाथ सरकार को मेरा कैमरा हिल रहा है आज अपदस्थ किया गया था और बाद में फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आदरणीय के साथ हमने 2 पौधे लगाए। रोज 1 लगाते हैं, आज 2। एक पौधा है विकास का, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाकर ये बताया है कि बीजेपी ने किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई है और किस तरीके से खरीद फरोख्त की है। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें चुना था। हमने सरकार जन आदेश से बनाई थी, हमने सरकार सौदे से नहीं बनाई। अब ये सौदे से बनी हुई सरकार जनता फैसला करेगी। बहुत जागरूकता है, आज मतदाता बहुत होशियार है। वैसे तो 15 सालों तक बीजेपी ने ही मध्य प्रदेश में एक तरफा राज किया है। 15 साल किसी भी प्रदेश का विकास करने के लिए बहुत होते हैं, मगर बीजेपी पिछले 15 सालों का नहीं बल्कि महज अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिना रही है। और इन सब के बीच सवाल तो उठता ही है कि क्यों 15 सालों में उतनी बेहतर स्थितियां खड़ी नहीं हो पाई जिनके होने की बात आज भी बीजेपी अपने वादों में करती है। और सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी, जिनके दम पर शिवराज सरकार बनी। क्यों अभी सिंधिया बीजेपी में एक गुट विशेष के नेता के तौर पर समझे जा रहे हैं? बहरहाल पिछले 2.5 सालों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले साल प्रदेश की राजनीति में इतने आसान नहीं रहने वाले हैं। बहरहाल 1 साल हो गया है। परिवर्तन ये हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी माफ करो महाराज के नाम पर चुनाव लड़ा करती थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामंती कहा करती थी और अंग्रेजों का सहयोगी कहा करती थी, वो अब उनके साथ हैं। अब वो महाराज से भाई साहब हो गए हैं। ये परिवर्तन आया है। लेकिन शिवराज जी के सरकार में कितना मध्य प्रदेश में विकास हुआ है 1 सालों में, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में श्री राकेश जैन साहब हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, प्रवक्ता के रूप में संतोष सिंह परिहार जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली बहन कल्पना शर्मा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम कल्पना जी के पास आना चाहते हैं। कल्पना जी, कैसा रहा कोविड से भरा ये 1 साल? क्योंकि इसमें जनता को तो कितना ही नुकसान हो गया हो कोविड में, फायदे में भारतीय जनता पार्टी रही है, फायदे में शिवराज जी रहे हैं, फायदे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है।
बिल्कुल शिशिर जी, जिस तरह से आपने कहा कि पूरा एक साल कोविड की चपेट से गुजरा, सरकारों के जब सरकार बनी उसके कुछ ही दिन बाद 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद से लेकर आज तक की स्थितियों को देखा जाए सामान्य अब तक हुई नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके राजनीति करके फिर से सरकार बनाई, उपचुनाव जितने भी जगह चुनाव किए गए उसमें जीत हासिल करी, जितना डिफेंसिव खेलती रही कांग्रेस उतना ऑफेंसिव बीजेपी सरकार पूरे एक साल में नजर आई। जबकि देखा जाए आर्थिक स्थितियों की अगर बात कर ली जाए या अन्य ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के जनता सवाल करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पूरे एक साल शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि वो जनता के हित में काम करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन शिशिर जी, सच इससे अलग हो सकता है, लेकिन जब ऑफेंसिव खेली जाती है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ बैटिंग पे ध्यान दिया जाता है। और मेरे हिसाब से शिवराज जी जो अपनी बैटिंग जिस तरह से उन्होंने नई इनिंग की स्टार्ट की थी, साल भर जिसको हो गया है, उसको लेकर के काफी एक एक्टिव मोड मुझे नजर आया। भले ही 15 साल में क्या काम हुए ये एक समीक्षा का विषय, इस पे लंबी चर्चा की जा सकती है कि किन किन विषयों में काम किए गए, कौन कौन से ऐसी चीजें थी जिनको लेकर के जनता आज भी उसी एक टकटकी लगाए उम्मीद से देखती है कि शायद ये सब चीजें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने जिस तरह से अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, जिस तरह से सारी चीजें गिनवाई, भले कितना भी विकट स्थिति रही हो, भले खजाने खाली हो, भले ही डब्बा इनका एक तरह से बिल्कुल खजाना खाली, क्योंकि आर्थिक स्थिति से सब जानते हैं सिर्फ और कर्ज ले ले करके प्रदेश को चलाने का जिस तरह से काम किया जा रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार जो 18 महीने की सरकार रही वो उन चीजों में अपनी उपलब्धियां गिनाने में असफल रही। वो असंतोष जो एक तरह से काफी लंबे समय के बाद सरकार ने, जनता ने चुना था जिस सरकार को, वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज पकड़ने में और अपने विधायकों की नब्ज पकड़ने में नाकाम साबित हुई। उसी के चलते नतीजा सबके सामने था और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और आज उसका नतीजा है कि साल भर पूरे होने का जश्न जिस तरह से बीजेपी मना रही है उसको लेकर के समीक्षा आगे करते रहेंगे। शिशिर जी, बिल्कुल कल्पना जी, आपने सही कहा कि विषम परिस्थितियों के बाद भी जो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। शिवराज जी का पिछला कार्यकाल, क्योंकि पिछले 3 कार्यकालों में वो अकेले हुआ करते थे, अब उनको महाराज, जो माफ करो महाराज थे, अब उनके साथ खड़े थे, उनको भी साधना पड़ रहा था। उनके गुट के जो लोग आए थे वो आज भी भाजपाई नहीं है, सरकार में है, लेकिन वो आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ही अपना नेता मानते, शिवराज जी को नेता नहीं मानते। कहने वाली बात अलग होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें शिवराज जी को फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का नुकसान ना हो, ये भी कोशिश है। संतोष सिंह परिहार जी, कैसा मानते हैं आप एक साल? सबसे बड़ी बात क्या है शेर जी, बहुत अच्छा सवाल है। साल भर के अंदर जो भी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का जो कार्यकाल रहा है अत्यंत जो है दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये पूरे आपने पूरा गणना करिएगा तो पहली बार जो है 12 महीने में 17 बार कर्ज लिया गया। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। पूरे वैक्सीन एक के नाम से 1.25 लाख वैक्सीन एक मोबाइल नंबर पे वो है, तो हर जगह भ्रष्टाचार, पूरे प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट हुई, ये पहली बार देखने को मिला। पूरे भूमाफिया, अभी आपने विदिशा की घटना देखी, वहाँ पे सरपंच की हत्या हो गई। तो पूरी तरह से जो है एक दूसरे को मैनेज करने के चक्कर में मध्य प्रदेश की जनता का बुरी तरीके से नुकसान हो रहा है। लोगों के यहाँ बिजली के बिल ज्यादा आने लगे, पहले कम आते थे। तो ये जो है केवल दिखावे वाली सरकार रह गई, केवल विज्ञापनों की और दिखावे की सरकार है, पूरी तरीके से नाकाम है, क्योंकि जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है। आपदा को अवसर बदलने के लिए श्रम कानून तक बदल दिया। आपको मालूम होगा 8 घंटे जो श्रमिक काम करते थे अब उनको 12 घंटे करना पड़ रहा है, ऐसे कानून ला गए। तो ये क्या है, ये व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों के हित में काम कर रही है। कोई इसके अंदर जीएसटी से लेके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है। अब ये लूट को कैसे रोका जाएगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय बताएगा। इतनी लूट थी तो आपके उस 28 जो रिजाइन किया था, अगर जनता नाराज होती तो उनको जिता क्यों देती? भाजपा के बैनर तले क्यों जिता? प्रकाश जी, शिशिर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जैसे कमानी कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने जितना भी वो करा, विधायक जो है स्थिति क्या है, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज
ये स्थिति पहले भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी। आज वो महाराज जो है, महाराज ने रातों रात पाला बदल दिया, पूरे विधायक वहां चले गए। जनता के अंदर जो है, कमलनाथ जी ने कहा था ना कि जाओ सड़क पे उतरना है तो उतर जाओ। क्या है, क्यों कहा था? अपने नेता को ऐसा क्यों बोल दिया था उन्होंने? वो उतर गए, उन्होंने सड़क पे ला दिया कांग्रेस को, सड़क पे ला दिया निश्चित तौर पे। चलो आज हमें आम आदमी से कितनी दूरी, आप देखिए शिवराज आज भी वो चेहरा है जो ये अपील करता है कि वो आम आदमी का है, लेकिन कमलनाथ जी में अहंकार झलकता है। कमलनाथ जी अभी भी क्या कह रहे हैं, जनता सब जानती है, आखिरी समय तक। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी की सहमति से सरकार चली गई। देखिए शिशिर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को ये तो तय करना पड़ेगा। जनता सब जानती है, निश्चित तौर पे जानती है। साल भर के अंदर हमने जो काम करे उस पे रोक लगा रहे हैं। किसानों के जो किसानों का जो हमने जो कर्ज माफ करा था, ये तो मानते नहीं थे। विधानसभा पटल में इन्होंने खुद बताया, और फिर बाद में अब कह रहे हैं कि साहब जो बचे हुए किसान उनको कर्ज नहीं देंगे। अभी इनका ये स्टैंड क्लियर नहीं है। आप भूमाफिया की बोल रहे हैं, कमलनाथ जी की नकल उतार के जो है सब जगह जो है एक कार्रवाई चल रही है। सीधे सीधे कार्रवाई करिए ना आप। इसके अंदर जनता खुद ही देख, जनता सब जानती है। जनता कमलनाथ जी ने कहा है, देखिए काम के बारे में 12 महीने कमलनाथ जी को काम करने का मौका मिला। निश्चित तौर पे उनने जो करा बहुत ऐतिहासिक काम था। 12 महीने में 17 बार कर्ज ले रही है। मतलब ऐतिहासिक काम करते रहे, अपने मंत्रियों को दुत्कारते रहे, मिलने का टाइम ही नहीं देते थे। जी ऐसा नहीं है। देखिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे संतोष सिंह परियार जी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, उन्होंने कहा था मुझे कोई प्रेस वेस की जरूरत नहीं है, छपने छपाने में भरोसा नहीं करता। कहाँ किस पे कर रहे हो? छपने छपाने में की बात कर रहे हो आप कि मुझे आपने प्रेस को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। चुनिंदा कुछ 4-6 लोग थे, बाकी प्रेस को आपने बाहर कर दिया था। तो किसके आपको जनता पे भरोसा, जनता ने आपको बाहर कर दिया। लेकिन आज भी वही अहंकार है। आप ये बताइए, 15 महीने में मुख्यमंत्री पद उन्हीं के पास, कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हीं के पास, सारे निगम मंडल अध्यक्ष सब कुछ उन्हीं के पास। तो एक ही व्यक्ति सारी मलाई खाएगा? तो आप कार्यकर्ताओं ने क्या किया? संतोष सिंह परियार को क्यों नहीं किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया था? किसने रोका था 15 महीने में? शिवराज जी ने तो सारे मंत्री बना दिए, सब आयोग निगम मंडल अध्यक्ष बना दिए। शिशिर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो कमी जो है, जो भी जहाँ तक जो पूरी पार्टी इस पे विचार करके आने वाले समय में देखिए क्या है। अभी भी नेता प्रतिपक्ष भी वही है, प्रदेश अध्यक्ष भी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजनदार आदमी नहीं मिला। चलिए हम जैन साहब के पास आते हैं, आपके पास इसके जैन साहब उन सवालों का जवाब दें। जैन साहब, बहुत अच्छा अवसर मिला, कोविड के नाम पे सरकार तो आपने बना ली और इसमें सारी मलाई भाजपा ही काट रही है। जनता को क्या मिला ये बताइए ना, एक साल में। पहले तो मैं आप सबको चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 वर्ष विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवा करते हुए पूरे किए। और मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को, शिशिर जी और साथ में हमारे मित्र संतोष जी और हमारी बहन कल्पना जी को, कि देखिए आप जो बंटाधारी, विनाशकारी और अहंकारी सरकार थी ना, वो उन्हीं के साथियों ने उनके अहंकार को ध्वस्त किया। और आपने देखा होगा कि 6 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए और उन्हीं के जो सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं से कह दिया गया था कि तुम रोड पे उतर जाओ, सड़क पे उतर जाओ। और कह दिया गया था। नहीं, आपने काम क्या किया 1 साल में? ये तो देखिए, और जिस प्रकार के हमने कोई सरकार, हमें जो जनता ने जनादेश दिया था, इनके 114 विधायक आए थे, हमारे 109 विधायक आए थे। तो जनादेश किसके पास था? जनादेश इनके पास था। 1 लाख वोट हमारे पास ज्यादा थे, लेकिन हमें जो जनता ने जनादेश दिया था वो स्वीकार था। अगर हम चाहते तो शुरुआत में भी सरकार बना सकते थे, लेकिन चूंकि हम जनता के जनादेश का सम्मान कर रहे थे और इनको सरकार बनाने का अवसर दिया, लेकिन इनका जो अहंकार था, अपने झगड़ों में गिर गई। हाँ, इनके अहंकार, इनके बंटाधारी नीतियां नहीं, इनकी विनाशकारी नीतियां, इनके अपने लोगों को ही साथ में नहीं रख पाए। और इनने कोई जनता से कोई सरोकार नहीं था। पानी बरसे तो खेतों में नहीं जाना, क्षेत्र में नहीं जाना, कहीं कोई समस्या हो तो नहीं जाना है। पूरे बल्ला भवन में बैठ के केवल भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी और केवल ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता, इनके 15 महीनों में आपने, 1 साल में आपने कितने कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी? अगर भ्रष्टाचार चल रहा था तो उसमें अधिकारी जिम्मेदार होंगे, नेता जिम्मेदार, आपने उनके खिलाफ मामले क्यों नहीं दर्ज किए? देखिए, जैसे ही सरकार बनी और कोरोना काल का जो भयानक रूप
पूरे देश में, पूरे विश्व में जो देखा, उसको संभालने में जिस प्रकार से हमारी सरकार के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम जिस प्रकार से काम किया, दिख रहा है कैसे संभाला है। ये सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है आपको? आप देखिए 10,000 लोगों के बीच में न कांग्रेस न भाजपा बिना मास्क के घूमते हैं, आम जनता को लठ मारते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको कि जितनी विपरीत परिस्थिति है, आपको विपरीत परिस्थिति है, ये भीड़ दिख रही है। जैसा नुकसान दूसरे प्रदेशों में हुआ, दूसरी जगह पे दूसरे देशों में हुआ, उसके अनुपात में भारत देश में भी नुकसान कम हुआ और हमारे प्रदेश में भी नुकसान कम हुआ। और उस बात के लिए शिवराज जी के कारण हुआ, लेकिन ये जो हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? देखिए अभी जो आवश्यक चीजें, 4 आदमी इकट्ठा हो जाए तो पुलिस लठ मारती है, लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए जो 10-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हैं? इनके लिए कौन जिम्मेदार है? चाहे शासन के नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हो। अब किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में जहां आवश्यक होता है वहां यदि छूट देना पड़ती ना, तो वो भी जरूरी है, और जहां सख्ती बरतना पड़ती है वहां सख्ती भी जरूरी है। आप देखिए खजाना खाली, और इनका जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी तरीके से इनने सरकार चलाई और हर विभागों में जिस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग करी, सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, खाली खजाने में 2-2, 5-5 करोड़ के बंगलों में काम करवा रहे हैं आप मंत्रियों के बंगलों पे। खजाना खाली है, खजाना खाली, जनता के नाम पे कर्ज ले रहे हैं, बीजेपी ने नहीं करवाया काम चल रहा है। अरे अभी विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। नहीं जी, पहले हुआ जो पहले तो उनने किया ही खाली खजाने में, उनने किया था, उसी को अभी 6 करोड़ रुपए आप लोगों के मेंटेनेंस में आया है। नहीं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, इस बात को आप गंभीरता से, आप बिल्कुल मैं बात कर 46 करोड़ पर डे कर ले रहे हैं रोज, 46 करोड़ रुपए कर्जा। हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो पुरानी योजनाएं थी, जो 15 साल से चल रही थी, उनको निरंतर चालू रखा जाए। दूसरी बात, कोई नई घोषणा इस कार्यकाल में नहीं हुई। आपने देखा कि जैसी सरकार बनी, सबसे पहले जो जरूरत थी किसानों की, सारा गेहूं खरीदवाया। शिवराज जी लोकप्रिय नेता है, शिवराज जी की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ। शिवराज जी कोशिश करते हैं कि आम आदमी के लिए सहजता से उपलब्ध हो सके, और दूसरी तरफ विपक्ष ऐसा नहीं था, इसीलिए तो आपकी सरकार आई। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सरकार की आप उपलब्धियां देखिए ना। शिवराज जी के अलावा मंत्री लोगों को कब आप सुधारेंगे? आप देखिए, मंत्रियों ने लगातार काम करा। सबसे पहले जरूरत हमें कोविड की कंट्रोल की थी, तो हमारे उस क्षेत्र में जो भी मंत्री शुरुआत में रहे उन सब ने अच्छा प्रयास किया। उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता थी, सबसे पहले फसल की, आपने देखा कि जैसे ही कोविड लगा मार्च में, उसके बाद से जैसे हालत खराब हुए, सबसे पहले रिकॉर्ड हमारा जितना भी मध्य प्रदेश में उत्पादन हुआ था, कृषि कमल पुरस्कार भी मध्य प्रदेश को मिला, और सारे गेहूं की खरीदी तुरंत करवाई और खरीदवा के उनको गोदाम में रखवाया और किसानों को खाते में तुरंत पैसे पहुंचवाए। इसके अलावा फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो 6,000 और 4,000 की घोषणा की। एक चीज पता है आपको क्या? उस घोषणा को भी 2-2 हजार रुपए सभी। कृषि मंत्री को किसानी से ज्यादा रेत की चिंता ज्यादा रहती है। नहीं, अभी आपको पता है विदिशा जिले में एक को मार दिया गया, आप कहते हैं माफियाओं पे कंट्रोल करते, एक सरपंच को मार दिया गया। देखिए घटनाएं होती हैं। ये इतना ही परिवर्तन क्यों है आप बताइए ना जैन साहब। एक घटना सतना में होती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी इतने सहृदय हैं, रात भर सो नहीं पाते शिवराज जी, सुबह सतना पहुंच जाते हैं, बहुत कष्ट होता है उनको। अरे तो सर इनके मुख्यमंत्री तो जैकलीन की कमर में हाथ डाले घूम रहे थे, आईफा अवार्ड करवा रहे थे। आपको सबको पता है कि उनके लिए उनकी प्राथमिकता में क्या था। लूट तो नहीं रहे, पूरे प्रदेश को लूट तो लिया भैया, पूरा शिवराज जी खानदान लगा हुआ। काम करने की जनता से फुर्सत ही नहीं थी। आप तो सीधे जवाब देना कि लोगों को इंदौर में आईफा अवार्ड की तैयारी सलमान खान और जैकलीन की कमर में हाथ डाल के उसकी तैयारी थी। किसानों के लिए पैसे देने को नहीं थे, भ्रम फैला के लोगों गरीबों के लिए योजनाएं बंद कर दी गई थी। मैं आपको पत्रकार होने के नाते एक थोड़ी सी आपकी भी जानकारी में बता दूं कि नर्मदा परिक्रमा के नाम पे कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे फिल्मी हीरो हीरोइनों को नर्मदा घाट पे लाके और डांस करवाने पे। उसमें कौन सी संस्कृति बढ़ रही थी आपकी? वो करोड़ों रुपए जनता का था, नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और पैसा खर्च हो रहा था जनता का। आपकी बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं ये गलत किया शिवराज जी ने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सहमत है हाँ हुआ था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ हुआ था। आप करे तो सही और वो करे तो खराब। अलग थी। अरे वो परिस्थितियां अलग थी। आपने राज्य का जो है उत्सव भी मनाया, और हम लगातार हमारी देश की संस्कृति, हमारी नर्मदा मैया की परिक्रमा या कोई भी जो काम होते थे उस समय की स्थिति अलग थी। आप कोरोना काल में जो हमारे देश के प्रदेश नर्मदा जी ने कब कहा आपसे कि फिल्मी हीरो हीरोइन लाके डांस कराओ?
नहीं उसमें करोड़ों के 600 करोड़ देखिए लगे थे, कहाँ गए वो? अरे पौधे भी लग रहे हैं और अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि रोजाना हम कल्पना जी के पास आते हैं। जन साहब, कल्पना जी, समय की कमी है, एक बार फिर आपके पास आएंगे। कल्पना जी, क्या लगता है, जैसा दोनों मित्रों ने कहा, आपको क्या लगता है कि इन परिस्थितियों में भी शिवराज जी विषम परिस्थिति में काम कर रहे थे और कोरोना काल में काम कर रहे थे, आज भी संघर्ष हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं क्योंकि ये फिर से एक बार भयानक तरीके से परिस्थितियों में किसी प्रदेश के सिंगल व्यक्ति को आ रहे हैं। जन साहब आपके पास आएंगे, किसी को भूखा नहीं रहने दिया और हमारे प्रदेश से जो लोग निकले आएंगे आपके पास। जन साहब आएंगे आपके पास। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे विषम परिस्थितियां थी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन उसके बीच जनता जब कोरोना के खौफ से घर में बैठी हुई थी, जनता को एक जिस तरह से डर था कोरोना का, अगर उससे बाहर निकालने के लिए काम किया गया। आज बिना मास्क के अगर आप जनता को बाहर देख रहे हो, आज मास्क की एक तरह से देखा जाए आप समझाइश दे रहे हो, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा कि जब बीजेपी का कहीं कोई प्रोग्राम होते हैं तो उस समय मास्क नदारद होते हैं, उस समय भीड़ इकट्ठी आसानी से हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन से जो खौफ खत्म हुआ। जिस तरह से पश्चिम बंगाल, अगर आप मध्य प्रदेश में आप कोरोना की बात करते हो, आप जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं होते उन क्षेत्रों में सब जगह कोरोना एक तरह से बहुत व्यापक रूप से दमोह को सील कर दिया, दमोह में कोरोना नहीं जाएगा, बंगाल में नहीं जाएगा, असम में नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री जी की और मंत्री जी की सभाओं में नहीं जाएगा। कांग्रेस का जो कल प्रदर्शन था उसमें हजारों लोग थे, उसमें कोई कोरोना के खिलाफ नहीं, आम जनता पिटने के लिए तैयार रहे। जब इस तरह से चीजें होंगी और जिन्होंने ये बात कही कि राशन गरीबों को दिया गया, तो उसमें काफी हद तक सरकार के साथ साथ उन लोगों का भी योगदान रहा जो घर से बाहर निकले, जिन्होंने बिना अपनी उसको समझे लोगों तक राशन पहुंचाया। आम जनता उसमें काफी हद तक इन्वॉल्व रही, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आज राशन की दुकानों पर राशन नहीं दिया जा रहा है, आज उनको जब गर्मी आ गई तब इन्होंने बाजरा बांटना शुरू कर दिया राशन की दुकानों से। कहीं ना कहीं इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां इन्होंने की, आज क्योंकि आप जानते हैं मिडिल फैमिली कन्वर्ट हो गई लोअर फैमिली में, ये एक सर्वे में भी अभी सामने आया है, क्योंकि आर्थिक रूप से देखा जाए पूरे विश्व की स्थिति खराब है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहा। ऐसी स्थिति में यदि उनको जरूरत का सामान मुहैया नहीं कराया जाएगा, आप कर्ज लेने की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो सारा फंड किन किन चीजों में एक तरह से ट्रांसफर उद्योग बनाकर कर रख दिया गया है। जब कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने यही किया, अब बीजेपी की सरकार आई, पर आप देख लीजिए जब से सरकार आई है लगातार सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पे काम किया गया। लेकिन हाँ, जरूर कल 1 घंटा बीडी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जरूर अपनी उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन उन उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनको लेकर के बात नहीं की, जिनको जो आम जनता से जुड़े विषय थे। बेरोजगारी जिस तरह से मध्य प्रदेश में है, जिस तरह से जो प्राइवेट जो कंपनीज थी, छोटी से लेकर के मिडिल जो कंपनीज थी, वो सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। आप गोविंदपुरा मंडीदीप जाकर के सर्वे तो कीजिए, क्योंकि हम लोग वहां गए, हमने देखा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आज बंद हो गई हैं, उन पे लोन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर के अभी तक अपनी सरकार ने अपनी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की कि वो ऐसे व्यवसाय लोगों के लिए क्या करने वाली है। इन सारे विषयों को लेकर के सरकार ने कोई बात नहीं की। उन्होंने मकान देने की बात की, क्योंकि वो पीएम मोदी की एक योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आपने नए सिरे से जनता के सामने रखने की बात जरूर की। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार की जो काम किए गए, क्योंकि हम विषम परिस्थितियों से निकल करके बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में ये सारी चीजें आम होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जुड़े जुड़े जो विषय हैं जिनको लेकर के आम जनता परेशान है, उनको रोजगार की इतनी परिस्थितियां हैं कि उनके पास आज खाने पीने के साधन नहीं है। आप बात करते हैं, आप इन्वेस्टर मीट की जो बात करते हैं, आपने आज तक भी मध्य प्रदेश में डायरेक्ट फ्लाइट आने की ऐसी सुविधाएं नहीं की जिसके चलते बाहर से व्यवसाय यहाँ पर आकर बड़े बड़े व्यापारी आकर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। कोई भी व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर आता है तो उससे नियम कायदे कानून, उससे जिस तरह से करप्शन लेन देन की बात की जाती है, वो एक बार जरूर आता है, फिर वापस इधर रुख नहीं करता। ऐसी बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के मेरे हिसाब से सरकार को ये अपनी स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए मैं कांग्रेस के पास आना चाहता हूँ। संतोष सिंह जी, क्या चक्कर है? सरकार आपकी थी जब, तो आपने सारे मामलों में भाजपा को क्लीन चिट दे दी। अभी जब भाजपा की सरकार आई तो उसने विधानसभा में कहा नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में इतने किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये दस्तावेज है। दोनों मिलके खेलते रहते हैं, पब्लिक को फुटबॉल बना रखा है। देखिए शिशिर जी, दोनों मिलके खेलने वाली कहीं कोई ऐसी बात नहीं। जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े थे उन पर सब पे क्लीन चिट दी विधानसभा में आपके मंत्रियों ने। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा था किसान कर्ज माफी का था जी। हमें 12 महीने काम करने का मौका मिला।
हमने मंदसौर गोलीकांड में आपने लिखा है, जिसमें आप भाजपा के खिलाफ रात दिन आंदोलन करते थे, आपने विधानसभा में लिखा है कि वो प्रशासनिक भूल थी, उसके कारण हुआ था, एसडीएम की गलती थी। देखिए शिशिर जी, देखिए मेन जो है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी 3-4 समस्या हैं। इसके ऊपर आपको भी सिंहस्थ घोटाले में आपने हंगामा किया, उसमें आपने क्लीन चिट दे दी। नहीं, क्लीन चिट नहीं, जांच चल रही थी उसकी। ऐसा विधानसभा में लिखित दस्तावेज है आपकी तरफ से, आपके मंत्री। देखिए शिशिर जी क्या है, देखिए 3-4 जो मामले हैं जो जैसे भी जिसमें चुनाव केंद्रित, जिसने कल्पना जी नहीं, अभी तो खैर चुनाव तो अभी 2-3 साल बाद आएगा। नहीं, मैं 18 के चुनाव की बात कर रहा हूं। अभी वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में यहाँ की जो जनता है 3-4 समस्याओं से बुरी तरीके से जूझ रही है। जैसे कल्पना जी ने कहा कि जो है लोगों के उद्योग चौपट होते जा रहे हैं। आप मंडीदीप चले जाएंगे, गोविंदपुरा चले जाएंगे, 75% काम बंद हो गए क्योंकि जीएसटी के चक्कर में। दूसरा क्या है, श्रम कानून जो बदल गया है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिया। बैंकों की स्थिति ये है कि किसी व्यवसायिक के जैसे मान लो 50 लाख का किसी की लिमिट चल रही थी, उनने जो है जो कोरोना काल के अंदर 4 महीने के अंदर उन्हें जो उसका ब्याज का एक खाता खोल दिया, तो ब्याज पे ब्याज चल रहा है, वो हो गया तो वो उसका धंधा ठप हो गया। तो अभी जो छोटे जो व्यापारी है उनके ऊपर भी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, केवल अपने जो है झूठ मूठ के जो है अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। बिजली के बिल हो गए बढ़ गए हैं, भैया कम से कम 100-200 यूनिट ही लोगों को 1 रुपये यूनिट मिल जाए तो उससे लोगों को फायदा हो, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल ये ध्यान दे रहे हैं कि हमने साहब बहुत अच्छा काम, आप स्टैंड क्लियर तो करो। और जहाँ तक जो है उसकी कंट्रोल की दुकानों की बात है, सबको मालूम है कंट्रोल की दुकानों की स्थिति क्या है, कैसी खुली लूट मची हुई है। सबको जो है अंगूठा जिसका नहीं लगता, बिना अंगूठे के उसको सामान नहीं देते। कोरोना काल के अंदर जो है पूरे जो है हर घर में हमारे देश के मंत्री कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाया, मतलब 80 करोड़ परिवारों को खाना खिलाया, मतलब 80 एक परिवार में 5 आदमी तो मतलब 8-5 350 करोड़ का उसको करा। तो ये जो मजाक जो चल रहा है ना, इस पे बंद होना चाहिए। और इसके अंदर शिशिर जी मेरा सीधे हम कांग्रेस के अंदर हमारी विपक्ष की भूमिका है और उसके अंदर हमें आवाज उठाना चाहिए और हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप सत्ता में रह के ढंग से भूमिका निभा पाए और ना विपक्ष के रूप में। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी मिली भगत नजर आती है, एक शब्द कभी नहीं बोलते हैं, न शिवराज जी के खिलाफ न भाजपा सरकार के खिलाफ। तो कहाँ है उनकी आस्था जनता से इतर है? जैन साहब क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश, दिल्ली में, बंगाल में, असम में आपकी पार्टी घोषणा करती है 1 रुपए प्रति यूनिट आपको बिजली दी जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता लगातार आपको जिता रही है और 10 रुपए के यूनिट दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ जीतने के लिए आप लोग ये लालीपाप देते हैं? देखिए, प्राथमिकता में जनता की सेवा है और जो जनता के संसाधन है वो उनको उपलब्ध कराने के लिए, चाहे बिजली की दरें हो, चाहे पेट्रोल पे टैक्स हो, चाहे अन्य साधनों पे कर हो, चाहे रोड टैक्स हो, एक बार वोट लो उसके बाद लूट लो, उसके बाद लूट लो, चाहे शराब पे कर हो, चाहे किसी भी प्रकार पे। हमारे पास जो हर संसाधन, जो विकास की योजना है, उनके लिए पर्याप्त पैसे की जरूरत है। और आय व्यय में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। आपने देखा जब बजट कांग्रेस करे तो वो लूट है, आप करे तो वो विकास है। कांग्रेस जेबें भरती है, हम जेबें नहीं भरते भाई। जे काम जेबें भरने का कांग्रेस का है। हम कांग्रेस योजनाएं लाए, हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस काम करे, हम स्वागत करेंगे। 15 महीने में एक योजना का स्वागत किया हो, बता दीजिए भाई। बिल्कुल करा। कमलनाथ जी की कौन सी योजना का स्वागत किया? संजीवनी क्लिनिक का योजना लाए थे तो लगातार स्वागत हुआ कि हाँ स्वास्थ्य बंद क्यों कर दी? अभी भी चल रही है। नहीं बंद नहीं हुई। संजीवनी योजना का शासन ने भी माना कि ये अच्छी योजना थी और उसको निरंतर जितना विकसित हुआ जाए उतना चलना चाहिए। बंद के स्वभाव इनने किए थे। संबल योजना इनने बंद करी, तीर्थ दर्शन योजना इनने बंद करी, सारी योजनाएं, सारी किसानों को जो योजना लाभ दिया जा रहा था इनने कहा, झूठ इनने बोला कि हम 2 लाख देंगे किसानों को, बहुत कम लोगों को किसानों को कर्ज माफ करे। योजनाएं बंद करने का, लाडली लक्ष्मी योजना इनने बंद करी। और आपके जितने भी और उसमें जो 51,000 कर दिए, 21,000 की हमारी जो बहु बेटियां जो गर्भवती थी उनके जो 16,000 रुपए देना थे वो भी बंद कर दिए थे। 5,000 रुपए अंत्येष्टि सहायता इनने बंद करी। टोटल इनकी जितनी भी योजनाएं थी सारी योजनाएं बंद इनने करी। हमारा शुरू से उद्देश्य है, चाहे अभी आपने देखा रोड के फास्टैग के माध्यम से अभी पूरे उसमें भी पारदर्शिता लाने की, हर विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो,
चाहे समाज कल्याण का विभाग हो, चाहे हर विभाग में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पारदर्शिता विकास करेंगे। विकास के लिए भले आम जनता का गला घोटना पड़े, क्योंकि 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में देंगे, 40 रुपए का डीजल 93 रुपए में देंगे, 25,000 ट्रांसफर करेंगे 12 महीने में, 300 रुपए का सिलेंडर जो है 850 875 में देंगे, लेकिन विकास के लिए कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक साल में 25,000 ट्रांसफर अपने आप को बदलने की बात करी है कि अब मैं एक्शन में आ गया हूं और किसी की खैर नहीं है, तो महाराज कोशिश कीजिए, खैर नहीं है। विदिशा जिले में राजधानी की नाक के नीचे जिस तरीके से माफिया ने हत्या की है, ऐसे मामलों में कोशिश करें, ऐसे मामलों में प्रयास करें। हम शिवराज का एक साल उस पर उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ इस मुद्दे पर कल्पना शर्मा पत्रकार के रूप में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष सिंह परिहार कांग्रेस की तरफ से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक अपील करना चाहता है साधना, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोशिश करें कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें, क्योंकि कोरोना बहुत भयावह स्थिति में फिर से आ रहा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसी जगह कहीं ना जाएं जहां आप अनजान आदमी से मिलते हैं, और अनजान आदमी से दूर रहें कम से कम, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये कोशिश है हमारी। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।